अनोखा तोहफा। ऑफिस के काम से मुझे 2 दिन के लिए जयपुर जाना था। वहाँ मेरे बचपन का दोस्त सूरज रहता था। सूरज और मैंने अपना बचपन बहुत गरीबी में बिताया था। हम दोनों की माँ ने दूसरे के घरों में नौकरानी का काम करके हमें आज इस मुकाम पर पहुँचाया था कि मैं एक बैंकर और सूरज एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। उसके बहुत बोलने पर मैं होटल में न रुककर उसके घर में ही रहा। उसकी भी शादी हो चुकी थी और आज हम दोनों एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे थे। बस दुख इसी बात का था कि यह सब देखने के लिए हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सूरज के घर का सारा काम उसके घर की नौकरानी करती थी। पहले दिन तो मैं बैंक के कामों में ही फंसा रहा, पर दूसरे दिन हमने जयपुर भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। हम लोग सुबह ही निकल गए थे और शाम 5 बजे तक वापस आ गए। सब बहुत थक चुके थे। मैंने भाभी से कहा, भाभी माला जी से कहकर एक कप कड़क चाय तो बनवाएं ताकि सारी थकान छूमंतर हो जाए। भाभी ने कहा, माला जी तो अपने घर चली गई है, पर आप फिक्र ना करें, मैं अभी सभी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। यह कहकर भाभी किचन में चली गई, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सूरज से पूछा, यार तुम तो माला जी को 12,000 रुपये महीने के देते हो और वो इतनी जल्दी घर चली जाती हैं? सूरज ने कहा, हाँ, हम उन्हें 3 बजे छुट्टी दे देते हैं। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछा, इतनी जल्दी? सूरज ने कहा, यार क्या तुम अपना बचपन भूल गए हो? हमने तो अपना पूरा बचपन अपनी माँ के इंतजार करते हुए अकेले ही रोते हुए बिताई, क्योंकि हमारी माँ कभी भी शाम के 7 बजे से पहले घर नहीं आ पाती थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बच्चे भी उसी दुख से गुजरे जो मैंने कभी झेला था। मैं उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। मैं सूरज को एक स्वार्थी धनी व्यापारी के रूप में ही जानता था, पर आज उसका एक नया चेहरा मेरे सामने था। मैं खुद को रोक नहीं सका और उससे पूछ ही लिया, तुम तो कोई भी घाटे का सौदा नहीं करते हो और हिसाब के बड़े पक्के हो, फिर इतनी मेहरबानी क्यों माला के साथ? वो बोला, हाँ मैं एक सफल व्यापारी जरूर हूँ, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि मैं सिर्फ सौदा और सौदेबाजी ही करता हूँ। उसने आगे कहा, मैं बस इतना ही चाहता था कि मेरी माँ शाम से पहले घर आ जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा बचपन तो उनके इंतजार में रोते हुए बीत गया और आज मैं एक दूसरे बेटे को वो तोहफा दे रहा हूँ जिसके लिए मैं जीवन भर तरसता ही रहा और जिसके सपने हमेशा संजोता रहा। इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं देती। यह कहकर उसके चेहरे पर अजब सी चमक आ गई और मैं सोचने लगा, सच में क्या कोई तोहफा इससे ज्यादा अनमोल हो सकता है इस दुनिया में? और कितना भाग्यशाली है वो बच्चा जिसको इतना अनमोल तोहफा मिल रहा है, माँ का प्यार। सच ही कहा है किसी ने, रिश्ते तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का और वो बहुत कम निभाए जाते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।